ना हुआ है, लेकिन जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। एंड दैट इशू इज़ डाउरी, दहेज। दहेज को अक्सर लोग ट्रेडिशन का नाम देते हैं, लेकिन जब किसी बेटी के माँ बाप पर बोझ बन जाए तो ये रिवायत नहीं बल्कि जुल्म बन जाती है। इस्लाम टीचेस अस दैट निकाह इज़ सिंपल, और इज़्ज़त और रिश्ता दौलत से नहीं बल्कि अखलाक और तक़वे से होता है। द एक्ट यू आर अबाउट टू वॉच इज़ नॉट जस्ट अ परफॉर्मेंस, ये एक हकीकत है आज के माशरे की। सो लेट्स वेलकम बॉयज़ ऑफ 8th क्लास फॉर दिस अरे आई पक्का ओपनिंग है इसको परफॉर्मेंस। पक्का। अस्सलाम सलाम। वालेकुम। देखिए ये लड़की के पापा है। रिश्ता तो पक्का हो चुका है माशाल्लाह से, बस कुछ पर्सनल बात करनी रह गई थी। जी हाँ, फरमाइए। देखिए, वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हालांकि बड़े लड़के की शादी में हमें फॉर्च्यूनर मिली थी, माशाल्लाह। वही रखते हैं, उनके फ़ायदे के लिए है। अब बस हमारी आपसे यही मुद्दबाना दरख्वास्त है कि जो हमारे 200 मेहमान आ रहे हैं, आप उनकी मेहमान नवाजी बढ़िया करना, बस थोड़ा ख्याल कर लेना। देखें, हकीकत बात तो ये है कि इंसानी तबीयत होती है कि अगर वो मुसलमान है तो सिर्फ उन चीज़ों का जिक्र करे जो इस्लाम में है। इस्लाम में दहेज का जिक्र नहीं, ज़कात का जिक्र है। अगर आप ज़कात के मुस्तहिक हैं तो खुल के बोलिए कि क्या क्या ज़कात चाहिए। क्या 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 बेहुदा बात कर रहे हैं ये? देखें, गरम ना होइए, पिटाई विटाई हो जाती है यहाँ ऐसे मामलों में। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो मेहमान किसके हैं। अरे भाई, वो हमारे मेहमान हैं। तो आप करें ना उनकी खिदमत, क्यों बिला वजह लड़की वालों को लदवाने में लगे हैं। कहीं ना कहीं से घूम फिर कर आ जाओ बस उसकी गर्दन पकड़ में। देखें, ये गलत है हर लिहाज से। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं, रिश्ता पक्का हो गया है। अरे भाई, रिश्ता पक्का होता है पक्के लोगों के साथ। हमें तो अभी पता चला तुम्हारे कच्चेपन का। अगर आपको रिश्ता पक्का ही करना था तो आप हमारे पास आते और कहते कि आप मुसलमान हैं और मुसलमानों के यहाँ लड़की को विरासत में से कुछ हिस्सा मिलता है, तो आप हिस्सा देंगे। अगर आप हिस्सा देंगे तो आपकी बात हमें समझ में आती है कि आप इस्लाम के शऊर में बात कर रहे हैं, इस्लाम के शऊर में रह के बात कर रहे हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, आजकल तो यही होता है, लड़की वाले दहेज देते हैं और लड़के वाले दहेज लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। भाई मार खा के जाने की इच्छा है क्या? चलो। हमें नहीं करना रिश्ता यहाँ पर। रुको, जो अल्लाह की हुदूद में रह के काम नहीं करता वो अल्लाह को नहीं पसंद, और जो अल्लाह को नहीं पसंद हम भी उनके साथ रिश्ता नहीं कर सकते। अस्सलामुअलैकुम, जज़ाकल्लाह। बताना चाहूँगा, कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि रब से डरो, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, और यह भी कि मेहर खुशी से अदा करो। इससे हमें पता चलता है कि निकाह में डर खुदा, मोहब्बत और इंसाफ होना ज़रूरी है। निकाह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए निकाह को सुन्नत तरीके से अंजाम देना चाहिए। वलीमा ज़रूर करें, चाहे सिंपल हो, क्योंकि इस्लाम सिंपल और आसान ज़िंदगी सिखाता है। निकाह को मस्जिद में करना अफजल बताया गया है, ताकि ये रिश्ता अल्लाह की बरकत के साथ शुरू हो और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर चलना चाहिए, ना कि बेकार रस्मों और रिवाजों पर। निकाह की बुनियादी शर्तें होती हैं दुल्हन और दूल्हे की रजामंदी, मेहर गवाह और दोनों तरफ से सरपरस्तों की इजाज़त। यह सब मिलकर ही निकाह को जायज़ और मुकम्मल बनाते हैं। निकाह के मकासद भी बहुत अजीम हैं। पाक और हलाल ज़िंदगी गुजारना, इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाना, आपस में मोहब्बत और सुकून हासिल करना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। आज हमें यह प्लेज लेना चाहिए कि हम निकाह को बोझ नहीं बल्कि रहमत समझेंगे, दहेज दिखावा और फजूल खर्ची से दूर रहेंगे और अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सही समझ, सही रास्ता
और पाक रिश्तों की कद्र करने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। Saeed and Asim for sharing points about dowry through your beautiful act. And thanks Aisha ma'am for your efforts and dedication in preparing this wonderful performance.